वैदिक काल से ही मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने उद्भव को 8 प्रकार की मूर्तियों का उल्लेख किया है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में भी पुराने समय से ही मूर्तियों या मुखौटों के निर्माण की एक विशिष्ट परंपरा प्रचलित रही है। वे चाहे लकड़ी के बने मुखौटे हों, मिट्टी के बने मुखौटे हों या देवी देवताओं के अष्ट धातु, चांदी, सोने या पीतल के बने हुए मुखौटे हों, ये सभी यहाँ के लोक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश में मुखौटों के निर्माण और उनके उपयोग की जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से मालूम होता है कि यहाँ पर पुराने समय में मुखौटे मिट्टी के बनते थे। इन मुखौटों को लोग आसुरी शक्तियों को डराने या भगाने के लिए उपयोग में लाते थे। जंगली जानवरों और पशु पक्षी जो किसानों के खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, उन्हें डराने के लिए प्राल आदि घास की मानव आकृति बनाकर उसके सिर पर मिट्टी से बनी हांडी का डरावना मुखौटा पहनाया जाता था। इससे पशु पक्षी उस खेत में नहीं आते थे। बाद में लकड़ी या गत्ते के मुखौटे बनने लगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग भूत प्रेतों के अस्तित्व को मानते हैं। ये भी अवधारणा है कि पौष माघ मास में देवी देवता देवराज इंद्र के दरबार में जाकर अपने भक्तों की सुख समृद्धि हेतु विचार विमर्श करने जाते हैं। उस दौरान उनके अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आसुरी शक्तियाँ लोगों को तंग न करें, इसीलिए इस दौरान ऊपरी हिमाचल प्रदेश में दिवाली और फागली के उत्सव मनाने की परंपरा रही है। इन उत्सवों में देवी देवताओं के मंदिरों के प्रांगण में मुखौटे पहनकर लोग राक्षसों जैसे मुखौटे पहनकर उन्हीं की तरह नृत्य करते हैं। इन मुखौटों को राक्षसों के चेहरों की तरह विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जाता है। माना जाता है कि राक्षसों जैसे नृत्य करने से भूत प्रेत लोगों को तंग नहीं करते। बौद्ध संस्कृति में भी छम आदि धार्मिक नृत्य में मुखौटे पहनने की परंपरा है। सर्दियों में किए जाने वाले करियाला, बुढ़ा, बांठा, हरण, हरणातर, होरिंग आदि लोक नाट्यों में भी पशु पक्षियों एवं राक्षसों के मुखौटे पहनने की परंपरा रही है। मुखौटे पहनने की परंपरा आज भी प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। देवी देवताओं के रथों को अष्ट धातु, सोने, चांदी तथा पीतल के मुखौटों, जिन्हें मोहरे भी कहा जाता है, से सजाया जाता है। आरंभ में देवी देवताओं के अष्ट धातु के मोहरे बनने आरंभ हुए। कुल्लू में तो मोहरों के रूप में देवी देवताओं को लाने का श्रेय मलाना के देवता जमलू को दिया जाता है। कहा जाता है कि देवता जमलू ही टोकरी में डालकर देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने साथ लाए थे, जो कालांतर में खेतों में निदाई करते हुए या हल चलाते हुए प्रकट हुए हैं। ये सभी मोहरे अष्ट धातु के बने हुए हैं। अष्ट धातु के मोहरों में 8 धातुएं सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जस्ता, लोहा, सीसा और पारा मिश्रित होता है। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि उस समय के धातु निर्माण के कारीगर कितने सूझबूझ वाले थे। देवी देवता का यही पहला मुखौटा मूली मुख या जीव मुख भी कहलाया जाता है। अष्ट धातु के बाद चांदी के मोहरे बनने लगे। अधिकांश देवताओं के रथों में चांदी के मोहरे लगे हुए देखे जा सकते हैं। जिन देवताओं का प्रजा क्षेत्र या हार समृद्ध होता है, उन्होंने सोने के मोहरे बनाने शुरू कर दिए। बहुत से देवताओं के मोहरे पीतल के भी बने हुए हैं। विभिन्न आकार के देव रथों में मोहरों की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
जब किसी देवी या देवता के मोहरे का निर्माण करना आरंभ होता है, उस समय सारे देव कार्य बंद किए जाते हैं। मोहरे बनाने की इस क्रिया को घाट पड़ना कहते हैं। मोहरे बनाने वाले सुनार को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्राय मोहरे बनाने वाले सुनार को देव मंदिर में ही आकर मोहरों का निर्माण करना होता है। निर्माण के बाद मोहरे की विधि पूर्वक देवरथ में प्रतिष्ठा की जाती है। राज परिवारों में देवताओं के प्रति अगाध आस्था रही है। कुल्लू, मंडे, रामपुर के राजाओं ने समय समय पर देवी देवताओं को सोने या चांदी के मोहरे भेंट किए हैं। कुल्लू के राजाओं ने पेणी की भागा सिद्ध, दियार के त्रिजुगी नारायण, नजां के च्यवन ऋषि, छमान के नारायण, ज्वाणी के महादेव, बसौना के कपिल मुनि, पालगी के दुर्वासा ऋषि, खोखन के आदि ब्रह्मा, बंजार के सिंगा ऋषि, मनाली की देवी हिडिंबा, सजला के विष्णु, नगर की त्रिपुरा सुंदरी, पुजारली की देवी पंचाली को मोहरे बनाकर भेंट किए हैं, जिनमें भेंट करने वाले राजा का तिथि सहित उल्लेख मिलता है। इसी तरह चौहार घाटी के देवता हुरंग नारायण तथा कटौला की देवी चंडी को मंडी की रानी प्रकाश देई ने चांदी के मोहरे भेंट किए हैं। मंडी के राजा साहिल सेन ने भी हुरंग नारायण को एक सोने तथा चांदी का मोहरा भेंट किया है। माधोराय की मूर्ति सूरज सेन और श्यामा काली की मूर्ति श्याम सेन ने बनवाई है। माहूनाग की मूर्ति सुकेत के राजा श्याम सेन द्वारा भेंट की गई है। मोहरे बनाने वाले कारीगर अपने हुनर में सिद्धहस्त होते हैं। मोहरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी बोल पड़ेंगे। वास्तव में विभिन्न प्रकार के ये मुखौटे पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की लोक संस्कृति, लोक आस्था, लोक विश्वास और लोगों की भावनाओं के सशक्त माध्यम है। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।